ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब की बार महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च 2021 को पड़ने जा रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसकी पूजा का विधि विधान क्या है और साथ में हमें इसको कब खोलना चाहिए, इसका पारण कब लिया जाता है और साथ में जानेंगे कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को क्या क्या अर्पण करना चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारे गृह कलेशों का अंत हो, हमारे जो सफलता में आने वाली बाधा हैं उनका अंत हो। पूरी जानकारी विस्तार से लेंगे, लेकिन जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूं, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़े। कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय यानी कि ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण जरूर होंगी। आइए जान लेते हैं व्रत का संपूर्ण विधि विधान। कुछ ही क्षेत्रों में इसको शिव चौदस या भोले चौदस भी कहा जाता है, लेकिन ये शिवरात्रि का ही व्रत होता है। अब जानकारी विस्तार से ले लेते हैं। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। ऐसे में इस दिन हर शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश भी करता है। वैसे तो शिव जी का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वे अत्यंत भोले होने के साथ ही तुरंत प्रसन्न होकर मनचाहे वरदान प्रदान करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत पर माना गया है। ऐसे में इस बार यानी 2021 में 11 मार्च 2021 यानी कि गुरुवार को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से कौन सी चीज़ें चढ़ाई जाएं और किस प्रकार हम व्रत करें। जैसा कि आपको पूर्व में बता दिया है कि अब की बार जो शिव चौदस है, या फिर कुछ स्थानों पर इसको शिव चौदस कहा जाता है, कहीं पर इसको भोला चौदस भी कहा जाता है, और वैसे ये महाशिवरात्रि का ही व्रत होता है। और महाशिवरात्रि का जो व्रत जैसे कि आपको बता दिया था 11 मार्च 2021 को है। अब जानते हैं पूरा विधि विधान कि हम जो व्रत का नियम है वो किस प्रकार व्रत करें जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और आपको मन वांछित फल दें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, आपके जीवन में आई हुई जो बाधा हैं वो उनका अंत हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ महाशिवरात्रि के व्रत का नियम। महाशिवरात्रि के दिन व्रती को सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर पानी के जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्रती के जो शरीर में जो रोग होते हैं उनका अंत हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस प्रकार काले तिल डालने से ये एक टोटका सा है। लेकिन फिर अगर ये नहीं हो पाता है आपके, तो आप लोग सादा पानी से स्नान कर सकते हैं। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग सूर्योदय से पहले पूर्व उठकर नित्य क्रम करके स्नान आदि से निवृत्त हो लें। इसके बाद आपको बता देते हैं, इसके बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की अपन पूजा अर्चना करेंगे और पूजा में कहा जाता है या फिर यज्ञ में पूजा जब हम करते हैं तो काले वस्त्र हमें धारण नहीं करने चाहिए। काले वस्त्र राहु और केतु के शुभ चिंतक होते हैं और जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि निर्जला या फलाहार दोनों तरह से रखा जा सकता है। आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ लोग महाशिवरात्रि के व्रत निर्जला रखते हैं और कुछ है जो इस दिन फलाहार ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, आपको इस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरी तरह आपको जानकारी दी जाएगी ज्योतिष और पंडिताचार्यों के अनुसार कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो निर्जला व्रत रखते हैं उन व्रती को भगवान शिव की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ आप लोग ध्यान दें कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, शिव पूजन आप लोग मंदिर में करने जाते हैं तो इस बात को आप लोग स्टार लगा लें। शिव पूजन करने से पहले गणेश भगवान का पूजन और नंदी का पूजन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि नंदी है जो शिव का द्वारपाल होता है। उसकी आज्ञा के बिना आप लोग कह सकते हैं आपकी सूचना भी ईश्वर तक नहीं जा सकती। कहने का मतलब यही है। वैसे नंदी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और नंदी की पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको तुरंत फल प्राप्त होता है। इसलिए पहले आप लोग पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा करने से पहले नंदी की पूजा जरूर करें। ये एक काम आपको अवश्य करना चाहिए, नंदी की पूजा और गणेश जी की पूजा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध है, दही है, शक्कर है, शहद है, इन सब का आप लोग स्नान कराएं। और जिसमें जल है, दूध, दही, शक्कर और शहद से आप लोग पंचामृत से आप लोग स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को गंगा जल से भी आप लोग स्नान कराएं। भगवान शिव को पूजा के दौरान बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा आदि अर्पित करना शुभ होता है। ध्यान रखना, आप लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाया जाता है इसकी वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट विस्तार से लेकर आऊँगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, बेलपत्र है जो एक पत्ता वाला नहीं होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक पत्ते वाला बेलपत्र मान्य होता है। और बेलपत्र हमेशा कह सकते हैं किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, यानी कि जो उसका डंठल है उधर से नहीं चढ़ाना चाहिए, पत्तों की ओर से चढ़ाना चाहिए। इसके हर किसी के नियम होते हैं, जिसे आप पे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं। और ये सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव को बेर और फल अवश्य चढ़ाने चाहिए। बेर और फल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कहते हैं जन्मों जन्मों तक का पाप है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका भी अंत हो जाता है। तो ये है भगवान भोलेनाथ के व्रत की सामान्य सी बातें। अब आगे हम जान ले। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जो व्रत करने वाले होते हैं, व्रत करने वालों की यदि हम बात करें तो व्रत करने वाले जो लोग हैं वो 10 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं इसमें, वैसे महाशिवरात्रि के हिसाब से यदि हम देखें तो एक तो काल आता है जो कि 4 पैरों के अलावा है, ये होता है निशिता काल। निशिता काल की जो पूजा अर्चना है, पूजा का जो मुहूर्त है वो 11 मार्च को रात्रि 12:06 से प्रारंभ होगा और 12:55 तक रहेगा। इसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला पहर आता है। पहला पहर जो है ये 11 मार्च को आएगा और ये भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का जो ये मुहूर्त है ये शाम 6:27 से प्रारंभ होगा और ये 9:29 तक रहेगा। दूसरा पहर की बात करें तो 11 मार्च के दिन ही रात 9:29 से प्रारंभ हो जाएगा और ये 12:31 तक रहेगा। तीसरा पहर की बात करें तो 11 मार्च को रात्रि को 12:31 से फिर से प्रारंभ होगा और ये 3:32 तक रहेगा। चौथा पहर की यदि हम बात करें तो चौथा पहर जो रहेगा वो 12 मार्च को रहेगा और 12 मार्च को सुबह 3:32 से प्रारंभ हो जाएगा और ये सुबह 6:34 तक रहेगा। शिव पारण का समय, यानी कि आपको व्रत खोलना है, यानी कि अन्न ग्रहण करना है, वो आपको भगवान भोलेनाथ की, अगर आप मंदिर जाके सुबह स्नान आदि से निवृत्त अगर आप ये चारों पैरों की पूजा अर्चना नहीं करना चाहते कर सकते तो जो आप व्रत करते हैं, व्रत का जो पारण लेंगे आपको जो पारण लेना है वो 12 मार्च को लेना है, सुबह 6:34 के बाद लेना है। ध्यान रखना, ये पारण का समय है 6:34 से लेकर शाम 3:02 से पहले आप लोग पारण ले लें। और पारण का जो साधारण यानी कह सकते हैं मंदिर से आप लोग प्रसाद लाकर भी पारण ले सकते हैं या फिर अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके आप लोग पारण यानी कि अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है साधारण भगवान भोलेनाथ के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और पारण का समय और शुभ मुहूर्त और 4 पहरों का समय आपके सामने है। धन्यवाद।